श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए 1 अगस्त को सावन मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा तिथि है। सावन की पूर्णिमा तिथि है, मंगलवार का दिन है और बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग के साथ ये पूर्णिमा तिथि आई है। यानी कि प्रीति योग भी है और आयुष्मान योग भी है और आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। देखो आज के इस वीडियो में मंगलवार की पूर्णिमा, वो भी सावन की पूर्णिमा के, हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे। चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। देखो पहला जो उपाय होगा विशेषकर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होगा। बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए हो सकता है, साथ ही साथ आपके जीवन में सुख शांति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा वो 11 चावल के दाने से और हल्दी से आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर होगा, इसलिए आपको करना है। तीसरा जो उपाय है वो आपके कर्जों को दूर करने के लिए है और आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए है। और चौथा जो उपाय होगा चौमुखी दीपक का, बहुत ही प्यारा सा उपाय होगा। तो 4 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखो सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। देख जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला जो उपाय है मनोकामना की पूर्ति के लिए है। अब देखो मनोकामना आपकी कैसी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो मनोकामना है बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए। जैसे कि बच्चा अगर आपके पढ़ते नहीं है ना तो आपको ये उपाय करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के निमित्त ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में सुख शांति नहीं है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से ये उपाय हैं। देखो करना क्या है, समझना, एक एक क्रिया को बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको लेना है 7 चावल के दाने, 7 चावल के दाने, खंडित नहीं होने चाहिए, अक्षत के दाने, ठीक है। साथ में लेना है 5 पुष्प, सफ़ेद पुष्प आपको लेना है। देखो केतकी का फूल नहीं लेना है, केतकी का फूल छोड़ देना, बाकी कोई भी सफ़ेद फूल चलेगा। जो आपको मिल जाए रास्ते में, जो आपके घर के आसपास लगे हुए हैं सफ़ेद पुष्प, वो आप ले सकते हैं। 5 सफ़ेद पुष्प आपको लेना है। साथ में लेना है 1 धुरवा घास। अब देखो धुरवा घास का भी यहाँ पे प्रमाण क्या मिलता है कि धुरवा घास एक लोगे, लेकिन उसमें 3 गांठ होनी चाहिए। 3 गांठ कैसी होनी चाहिए, बीच में 3 गांठ लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप ये धुरवा घास लेना, मात्र 1 धुरवा घास लेना और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। अब आपको ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पूर्णिमा की रात्रि में आपको जाना है, ठीक है। अब आपको समझना है इस उपाय को कैसे करना है। तांबे के पात्र के अंदर वहीं पर भगवान शिव के सामने आपको सबसे पहले 7 चावल के दाने चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आप डाल देना, ठीक है। स्क्रीन पर आपको नाम मिल गया चंद्रमौली महादेव, पढ़ करके देख लेना और डाल देना, ठीक है। अब 5 पुष्प है, वो एक एक पुष्प भी आपको जल के पात्र के अंदर ही डालना है, ठीक है। सफ़ेद पुष्प ही होने चाहिए और कोई पुष्प नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद अंत में 1 धुरवा घास भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। ये सभी सामग्री लेकर के, जो पात्र के अंदर सभी सामग्री आ गई है, अब इसे ले जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब देखो अर्पित करने का नियम क्या है कि ये जो जल आप जैसे अर्पित करोगे ना तो लोटे का जो मुख होगा वो आपकी तरफ ही होना चाहिए और आप ऐसे उल्टे साइड से आपको अर्पित करना है, खुद की साइड से अर्पित करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको अर्पित करना है। समझ में आ गई। आप जैसे इधर इस साइड खड़े हो तो लोटे का जो जल है आपको दिखना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, और जो भी जल के पात्र के अंदर सामान रह जाता है वो आप आपके हाथ से निकाल करके महादेव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको बोल देनी है। आपका मन का अगर तनाव भी होगा ना तो वो चंद्रमौली महादेव की कृपा से दूर हो जाएगा। मन में अशांति भी होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। जो भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है वो आप बोल सकते हैं। देखो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। पूर्णिमा तिथि किसको समर्पित है, हमारी माता लक्ष्मी को और साथ ही साथ भगवान विष्णु को। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। पूर्णिमा के दिन मात्र 11 चावल के दाने लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। चावल के दाने ले लिए। देखो इसके साथ में आपको लेना है मात्र 1 चुटकी हल्दी और उसके साथ में लेना है मात्र 1 दीपक। अब देखो दीपक आप लक्ष्मी वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए लेंगे
तो आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। और यहाँ पर हम महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ले रहे हैं, यानी कि हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आगे आपको वचन में लंबी बाती का एक दीपक ले लेना। आटे का बनाना चाहो तो घर पर आटे का बना लेना, बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक तैयार कर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करके। ठीक है, हल्दी डाल दी और साथ में ये 11 चावल और ये हल्दी वाला दीपक जो है आपको आप ही के घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर जाना है और ये 11 चावल के दाने आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ये जो दीपक लगाओगे तो तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, कमेंट आते हैं कि भैया ये जल गया वो जल गया, तो विशेष इस बात का ध्यान रखना कि वृक्ष को कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो, तुलसी जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से दीपक थोड़ा दूर लगा लेना। और आपको जो दीपक का जो मुख होगा वो आपको रखना है उत्तर दिशा की तरफ। पूर्णिमा की रात्रि में जो भी व्यक्ति चावल के दाने तुलसी जी में अर्पित करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और हल्दी के दीपक की जैसे ही रोशनी तुलसी जी में अर्पित पड़ती है तो इससे भगवान विष्णु जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था, तो ये उपाय भी आपको करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। ये हो गया दूसरा उपाय। देखो, अब तीसरा उपाय आपको क्या करना है। जैसे मंगलवार की पूर्णिमा तिथि है तो आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है। उसके अंदर या तो गुड़ डाल दो या तो आप लाल चंदन डाल दो, दोनों में से जो इच्छा हो वो आप डाल देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जिन भी लोगों के ऊपर कर्ज है वो ये उपाय कर सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों के ऊपर भी मंगल दोष का अशुभ प्रभाव है वो ये उपाय कर सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है मंगल दोष की वजह से, वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। उनको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये लाल चंदन मिश्रित जल या गुड़ मिश्रित जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो ये उपाय भी आपको करना चाहिए। और चौथा जो उपाय है बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपके घर के बच्चे बिल्कुल बात में नहीं मानते, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। माटी का दीपक ले लेना, 4 बत्ती लगा लेना, लंबी बाती लगनी है और उसके अंदर आपको घी भरना है और इस दीपक को ले करके पूरे घर में घूम जाना। ठीक है, और उसके बाद जो भी घर में क्लेश मचाता हो, बच्चा बात नहीं मानता हो, तो उसका भी हाथ इस दीपक पर स्पर्श करवाना। अब ये चौमुखी दीपक है ना, आपको मंगलवार की इस पूर्णिमा पर, सावन की ये पवित्र पूर्णिमा, अधिक मास की जो पवित्र पूर्णिमा है, ये इस दीपक को ले करके आपको या तो बरगद के पेड़ के नीचे आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं या तो पीपल के पेड़ के नीचे भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। लगभग 9:15 तक आप कर लेना। 9:15 के पहले ये उपाय कर लेना। आपको वहां पर जाकर के ये 4 मुखी दीपक आपको जला देना है और आपको प्रार्थना करनी है। जो भी, यदि बच्चे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है। घर के गृह क्लेश दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है। ये धन संबंधित कोई परेशानियां हैं तो वो दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, बहुत ही प्यारे से उपाय थे और हमने बिल्कुल विस्तार से आपको बताए हैं। 4 महा उपाय बताए हैं, चारों बहुत ही पवित्र उपाय हैं और आपको इसी पूर्णिमा पर जरूर करना है। देखो, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।